कैसी हैं आप? अब ख्याल आया है तुम्हें पूछने का बेटा कि मैं कैसी हूं? कल कितनी बार फोन किया मैंने, तुमने उठाया तक नहीं। मसरूफ थी मैं और फोन पर बहस नहीं करना चाहती थी। अब भी बहस नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज हो सके तो हम सुकून से बात करें। हम क्या बात करेंगे? आप जानती हैं अम्मी, मैं उमर को चाहती हूँ और उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ मैं, और मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। जानती हूँ आपको मेहमत की फिक्र है। मेहमत के साथ खुश ना होने का उमर से कोई ताल्लुक नहीं। हम दोनों की सोच बहुत अलग है। कुछ तो कहें अम्मी आप। क्या चाहती हो, क्या कहूं मैं? अब तुम बालिग हो चुकी हो, जबरदस्ती तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन ये मत समझना कि तुम जो भी करोगी मैं उस पर राजी हो जाऊंगी। अम्मी मैं सिर्फ और सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन तुम खुशी गलत जगह तलाश कर रही हो। अम्मी ये मेरी जिंदगी है, मेरा सफर है। मेहमत से फिर बात करूंगी मैं। उम्मीद है इस बार सब खत्म हो जाएगा और वो मान भी जाएगा। क्या उसने आपको फोन किया? नहीं, कई दिन से कोई बात नहीं हुई। अजीब है। खैर, खुदा हाफिज अम्मी। जरा ऐसे देखिए। ये क्या है? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबका? सुबह बखैर बाबा। गुड मॉर्निंग। नाश्ता शुरू नहीं किया? आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ तो अब सब मेरी बात सुने। जिनके वीकेंड के प्लान्स हैं वो मनसूख कर दें, क्योंकि इस वीकेंड पर आयज और मेहमत की मंगनी हो रही है, वो भी इसी घर में। ये अचानक मंगनी की क्या जल्दी है? मैंने भी यही कहा था बेटी। मैं तो कुछ नहीं जानता, बस बच्चों ने फैसला कर लिया तो अब हमें बस सपोर्ट करना है। हाँ जाने मन सुनो, खालदा की कुछ मदद कर देना इस हफ्ते जितना भी हो सके तुमसे। जरूर करूंगी। अम्मी अल्लाह आपकी मदद करे। चची जान के साथ आपका वीकेंड जबरदस्त गुजरेगा। काश कि मैं भी आपका साथ दे सकती। वाकई बहुत जलन हो रही है। जोया, तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या बात है? यानी समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी किस बात की है। क्या आयजा से बात की आपने? आयजा से मैं क्या बात करता, मेहमत ने करनी थी, उसने कर ली। हाँ तुम्हारा वो तोहफे वाला मशवरा बहुत अच्छा लगा मुझे। कौन सा तोहफा? अरे वही, तुमने कहा था ना नए प्रोजेक्ट से घर दे देते हैं उन्हें। जब भी दफ्तर आओगे तो बात करेंगे। चलो अब कहो सफिया से मेरी घास ले, मुझे चरना है, भूख लग रही है। अरे ये क्या रख दिया इनके सामने? चलो उठाओ जोया बेटी। आपा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहो मेरी जान। मगर वादा करें आप नाराज नहीं होंगी। मेरी जान, क्या मैं कभी तुमसे नाराज हो सकती हूँ? चलो बताओ मुझे क्या बात है। वो जो आप उजान भाई के लिए मिठाई लेके आई थी ना, हाँ तो वो नहीं है अब।
कोई बात नहीं मेरी जान। कसम से मैंने बिल्कुल नहीं खाई। कहा ना मेरी जान, कोई बात नहीं। और तुम ऐसी बातों पे परेशान मत हुआ करो, ठीक है? मेरी गुड़िया, चलो अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? हम शाम में मिलेंगे। तुम यहाँ सुकून से और अच्छे से खेलना। हाँ भाई, तुम्हारी सुबह हो गई। ए लड़की, तुमसे बात कर रही हूँ। हेलो, कभी पूछ भी लिया करो कि हमें कुछ चाहिए तो नहीं। सुनो, इसका मुंह क्यों बना हुआ है? उसने जो चाले चली उसी पर उलट रही है सब, और क्या होना है? क्या मतलब है? रुक जाए अम्मी, जुमाना ने बहुत बड़ी गलती की है। अभी उसे मेरे हाथों बहुत कुछ सहना है, लेकिन मुझे उसमें आपका साथ चाहिए होगा। कैसा साथ मेरी जान? देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए अम्मी, ठीक है? याद है वो लड़का जिसका मैं जिक्र करती थी आपसे? जुमाना को मैंने उसी के साथ देखा है। क्या कह रही हो? लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, इसीलिए अब उसे उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत ही चालाक है। आयजा से तो आपने कुछ नहीं कहा ना? नहीं बेटा, बिल्कुल फिक्र ना करो। उसे शक तो नहीं हुआ ना किसी बात पर? मुझ पर एतमाद रखो मेहमत बेटा। ठीक है। तो अब आते हैं असल मुद्दे पर, आयजा और उमर के प्यार की कहानी, मतलब उनका माजी। क्या वो पहले से एक दूसरे को जानते थे? मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। सच कह रही हैं आप? हाँ। ठीक है, तो फिर अब आप भी चल लें। कि ये सब कैसे हुआ? मुझे तो उनके मिलने का भी पता नहीं था, यकीन करो मेरा। वो मिले थे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने आपसे बस एक बात पूछी है, उनके बीच कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या आयजा ने आपको उस बारे में कुछ नहीं बताया? आ जाओ। भाई क्या आप फ्री हैं? फ्री हूं मैं, आ जाओ। कॉफी बनाई थी। बहुत शुक्रिया। भाई ये सब क्या हो रहा है? नाश्ते पर कुछ नहीं कह सका। इस मंगनी के बारे में क्या कहते हैं आप? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं औजान। हम लोग कल भी साथ थे, जानते हो। हम साथ बैठे, बहुत सारी बातें की। हम एक साथ रहने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो फिर ये मंगनी का क्या चक्कर है भाई? अरे ये मंगनी वगैरह सब ड्रामा है। आयजा को पता भी नहीं है कि उसकी मंगनी हो रही है। वो कितनी बार कह चुकी है मेहमत से अलग होना चाहती है। ये सब उसे डराकर अपना मतलब निकालने की कोशिश है और कुछ नहीं। वो बंदा तो अपनी हद पार किए जा रहा है। मत पूछो यार, मगर मैं सब संभाल लूंगा। ये मेहमत वाला मामला भी और दूसरे हर तरह के मामलात। भाई जो भी हो मैं आपके साथ हूं, जानते हैं ना? मालूम है, लेकिन एहतियात से। मैं बाबा की बात कर रहा हूं। अभी अभी संभले हैं वो, और मेहमत को भी पसंद करते हैं। उसे तो वो अपने भाई की अमानत समझते हैं। जानता हूं मैं। बाबा तो मंगनी का सुनकर ही खुश हैं। भाई अगर मेहमत की मंगनी का मामला बिगड़ जाए और उसी वक्त आप भी आके कहो कि मैं आयशा के साथ हूं, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डर लग रहा है। मालूम है औजान, अच्छी तरह। अगर वो ना होता तो नौबत यहां तक आती ही नहीं।
बस उन्हीं के लिए, उससे मोहब्बत और इज्जत की खातिर ये मामला आहिस्ता आहिस्ता बगैर शोर के हल करना चाहता हूं। समझ गए ना? मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप जानते हैं ना। जानता हूं मेरे भाई, जानता हूं, मगर मुझे पहले आयजा को फोन करना होगा। उसे तो मंगनी की खबर तक नहीं होगी। क्या फोन नहीं उठा रही भाई? नहीं। बस इतना ही बताया उसने, वो भी 1-2 दिन पहले बताया मुझे। सच बता रही हूं, मैं और कुछ नहीं जानती। कसम से मैं और कुछ नहीं जानती, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि बताने का कोई फायदा भी तो नहीं था। मैंने अहमियत ही नहीं दी, समझा कोई वक्ती बात होगी। मेहमत, यानी एक दूसरे को 3 साल पहले से जानते थे? जानते थे मेहमत बेटा, लेकिन आयजा ने ना कभी बात की और ना ही कभी नाम लिया। सारी गलती उस उमर नामी आवारा लड़के की है, जिसने आयजा का दिमाग खराब किया। वरना आयजा तो तुम्हें ही चाहती थी। मेहमत बेटा, खैरियत है? क्या सोच रहे हो? प्लीज कुछ तो कहो ना। सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। इस वीकेंड के एंड पे मंगनी होगी हमारी। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, आयजा का दिमाग ठिकाने पर ले आऊंगी। यही बेहतर है, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं आयजा को नहीं छोड़ सकता और मैं चाहता हूं कि वो खुश रहे, और आप भी। अहमद बेटा, अकेली मां होना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। उसके बाबा होते तो बात कुछ और होती। मैं चाहती हूं कि अब इस खानदान के बड़े तुम बनो, जिम्मेदारी उठाओ बेटा। आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा कि उम्र के आने से पहले था। सब वैसा ही हो जाएगा। जुमाना, जुमाना, जरा ये बताओ, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? ध्यान नहीं था, माफ करना। प्लीज ऐसा मत करो। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? खालदा आंटी ने कोई बेवकूफी कर दी तो उसकी सजा तुम मुझे दोगी। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं, ओजान साहब। साहब साहब साहब, पागल हो जाऊंगा जुमाना। कोई बात है तो मुझे कह सकती हो। मैं इस घर की मुलाजिमा हूँ, हमारे दरमियान फासला होना चाहिए, यही दुरुस्त है। तो जो कुछ हमारे दरमियान हुआ, जो एक दूसरे के लिए महसूस किया, मेरी तरफ देखकर कहो, क्या वो सब मेरा वहम था? या शायद तुम्हारे लिए वो सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जुमाना? ऐसा नहीं है, लेकिन मसला ये नहीं है, हम एक नहीं हो सकते, और यही सच है। कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? सच सच बताओ, क्या बात है? मुझे इस काम की जरूरत है ओजान साहब। मैं आपके साथ कोई रिश्ता जोड़कर अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकती। मेरी जिंदगी वैसे ही बहुत उलझी हुई है। उलझी हुई क्या मतलब? छोड़े, कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। समझने की कोशिश करें। खुदा हाफिज। तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की? खैरियत तो है? मीटिंग में थी, मैंने भी कॉल की, तुमने रिसीव नहीं की। मेरी भी एक मीटिंग थी, अभी फ्री हुआ हूँ बस।
अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। क्या कुछ हुआ है? महमद से बात हुई तुम्हारी? मैंने काफी मर्तबा उसे कॉल की। सेक्रेटरी ने बताया कि वो आज ऑफिस नहीं आए हैं। उमर, तुम बताओगे कि क्या हुआ है? वो सबको कह रहा है कि वीकेंड पर तुम्हारी मंगनी है। ऊपर से जाकर बाबा से भी बात कर ली। तकरीब के लिए मेरा घर मुंतखब किया है। क्या? रिलैक्स। कैसा इंसान है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? आराम से, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। अब हम क्या करेंगे? ओ, दुल्हन साहिबा आई हुई है। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे आयजा बेटी। वैसे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ उमर, वो साइड का इंचार्ज औरान फिर आया हुआ है। वो बिजली के निजाम पर न जाने क्या कुछ बकता रहा। मैं तो कुछ समझा नहीं, तुम बेहतर समझोगे। वो प्रोजेक्ट रूम में, पहले उससे मिल लो, फिर ऊपर आ जाना। मॉडल फ्लैट में आना, ठीक है? आ जाओ बेटी, चलते हैं। कैसा है? मैं समझी नहीं। हमारी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है ये। कसम से बेटी, यकीन करो हमारे बेहतरीन मंसूबों में से एक है ये। मैं हूं, जाहिर है। जो काम किया, जो मटेरियल लगाया, सब बेस्ट क्वालिटी, आला मयार का है। खुशी से रहो इसमें। जाहिर है तुम दोनों अलग फ्लैट में रहोगे। पसंद नहीं आए क्या? डेकोर पर बिल्कुल ध्यान मत देना। बाद में जैसे चाहो अपनी मर्जी से सजा लेना इसे। बिल्कुल पसंद आया है मुझे, मगर ये बहुत बड़ा तोहफा है। दोबारा ना कहना। महमद बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, और तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी ही हो। हाँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरे बच्चे किसी भी काम के नहीं है। अब मैं जल्दी से पोता गोद में लेना चाहता हूं। बोरहान क्या कह रहा था? खैर छोड़ो, जो भी बकता रहे। मैं तो आयजा को अपना ये तोहफा दिखाने लाया था। हमीद साहब, मुझे आपसे एक अहम बात करनी है, बहुत जरूरी है। तुम कहती हो 2 लोग काफी हैं सर्विस के लिए, कहीं कम ना पड़ जाएं। आप परेशान मत हो, मैं हूं ना यहाँ, कम नहीं पड़ेंगे। और ये भी तो हमारी मदद करेगी उस दिन। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमीद के लिए ये सब बहुत अहम है। और मेन्यू एक बार फिर देख लेते हैं। हम ये ऐसे करेंगे। मैं तो कहती हूँ ये मंगनी होगी ही नहीं। अम्मी, क्या मतलब कि नहीं होगी? ये आप क्या कह रही हैं? अब चाहे वो कल का ही क्यों ना कह दे, जब तक आंखों से ना देखो नहीं मानूंगी। देखो बेटी, ये बाल चूने से सफेद नहीं किए, तजुर्बे से किए हैं। ये जो चीजें हैं ना, या अल्लाह, आज तो मंगनी की मेजबान खालदा हैं, लेकिन वो तो अब तक आई ही नहीं। और ला दूं आपको? हाँ बिल्कुल। हेलो खालदा। हाँ बोलो नायला। खालदा, अगर आप आ जाएं तो हम मंगनी की तैयारियों पे साथ बैठकर बात कर लें। अरे बस ये खरीदारी खत्म कर लो तो फौरन आती हूँ नायला, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन मंगनी की मेजबान तो आप ही हैं। अरे नायला, इसमें ऐसी क्या बात है? अब हम और आप एक ही खानदान तो हैं। हाँ, बल्कि तुमसे एक और बात भी कहनी थी। नायला प्लीज जरा गुलशा को कॉल करके पूछ लो कोई और मेहमान आ रहा है या नहीं, ताकि उसे भी फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए। गुलशा को? हाँ हाँ नायला, अरे भाई मैं मेजबान हूँ और तुम मेजबान खाना हो। तुम्हारे फोन करने की बात और है। ठीक है, मैं कर लेती हूँ फोन। अरे शुक्रिया मेरी जान, तुम पर भरोसा किया है तो यकीनन सब कुछ बेहतरीन होगा, मैं जानती हूँ। मैं बस अभी आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं। अरे देखो तो, नायला को देखो, ये तो जैसे मुजस्सिमा ही बन गई हो। अरे तुम परेशान ना हो, गुलशा को मैं फोन कर लेती हूँ। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ। ठीक है, तुम जारी रखो। तुम मेन्यू की बात कर रही थी कुछ।
चलो जब तक हम ये चीजें तय कर लेते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप कैसे हैं? हाँ, क्या मतलब कोई दबाव है? मेरे करीब भी नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं। इस हफ्ते के आखिर में मेरा भतीजा मंगनी कर रहा है। हाँ, जाहिर है, जाहिर है। नहीं डॉक्टर साहब, कैसा दबाव? ठीक है, कल मिलेंगे हम। मेरा डॉक्टर था, पीछा ही नहीं छोड़ता, लेकिन जाहिर है तुम्हारी माँ ने मेरे पीछे लगाया होगा। ठीक तो कह रहे हैं वो बाबा, आप किसी की सुनते कहाँ हैं? ठीक है बेटा, क्या कहा मैंने? न गुस्सा न दबाव, बस नरमी से। हाँ ऐसा बेटी, तुम कुछ कह रही थी, वो बीच में फोन आ गया था मेरा, सुन रहा हूं मैं। मैं कह रही थी कि वाकई में जो तोहफा आपने दिया, मंगनी के लिए इतना खर्चा करना शायद इन सब की जरूरत नहीं थी। देखो मुझे अब गुस्सा आ रहा है। तुम इन चीजों के बारे में मत सोचो। तुम्हें जो करना है वो ये कि अपना जहन फ्री रखो, खूब तैयारी करो, वीकेंड पर खूब शॉपिंग करो। अच्छा चलो जवाना, मुझे चलना है। अरे तुम तेज क्यों नहीं चल रही? चलो ना जल्दी। अच्छा ठीक है, चलती हूँ फातिमा आंटी। हाँ यही जगह है, आ जाओ। मैं उजान भाई के लिए बहुत सारी मिठाई लेके आई थी, लेकिन वो गायब हो गई है। बात सुनो बतूल, उस लड़के के सामने ऐसी वैसी बातें नहीं करोगी। मिठाई वगैरह भूल जाओ सब। वहाँ जाकर सुकून से बैठ जाना, बस समझ रहे हो ना? हाँ चलो चलो चलो। जो बात काम की ना हो तुम्हें बस वही बात याद रहती है, लेकिन जो काम की बात हो वो मैं नहीं जानती फातिमा आंटी। मैं भूल गई फातिमा आंटी, एक लिफाफा भी नहीं ढूंढ सकी। आप आ गई? अम्मी, वो बात जो मैंने आपसे की थी आपको याद है ना? वो मेरे लिए बहुत अहम है। याद है मेरी जान। अच्छा एक बार और दोहरा लें अगर सही से याद ना हो तो। जरूरत नहीं, मैं कोई भुलक्कड़ नहीं हूँ। ठीक है, अब चले अंदर। आजा 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 आजा। ओजान, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी अम्मी है। ये बाजार जा रही थी तो मैंने सोचा कि ये भी वो जगह देख ले जहाँ मैं काम करती हूँ, तो इसीलिए अंदर बुला लिया। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, खुश आमदीद। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, अच्छा लगा आकर। बहुत खूबसूरत जगह है ये। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे इस जगह को इतना खूबसूरत बनाने में आपकी बेटी नाजली का बहुत बड़ा हाथ है। आखिर बेटी किसकी है? बतूल जान, उजान भाई को याद किया तुमने। आओ तुम इधर मेरे पास आ जाओ। ये क्या बतूल जान, तुम तो काफी भारी हो गई हो। हाँ? आए। दोबारा से आपको खुशामदीद। आप लोग यहाँ बैठ के एंजॉय करें, मैं अंदर कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ। ये लड़का तो बहुत प्यारा है, बहुत ही ज्यादा। अरे सफिया आपा, संभल कर, ख्याल से। इतना बोझ क्यों उठाया हुआ है आपने? अरे मैंने सब कुछ एक साथ ही उठा लिया था। ठीक है मुझे दे दे, मैं मदद कर देती हूँ। ठीक है, तुम ये सब कुछ औजान के कमरे में रख दो और ये वाले उमर के, बाकी मैं ऊपर ले जाती हूँ। चलो जाओ, शाबाश।
उजान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप पागल हो गए हैं? कोई देख लेगा, क्या कहेगा मेरे बारे में? क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दो यहाँ से। कोई नहीं देखेगा हमें, और बात किए बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं नहीं कह सकी। तुम्हारे बाबा खुश थे, और जब डॉक्टर की कॉल आई फिर तो कहना मुश्किल हो गया। कम से कम डॉक्टर से एक बार वो मिल तो ले, ताकि दिल को कुछ सुकून मिले। उसके बाद मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। मैं भी तुम्हारी तरह उलझा हुआ हूं। तब तक मैं क्या करूं उमर? मेहमद से मंगनी कर लूं? सच में मैं ये नाटक कर करके बहुत थक चुकी हूं। आयशा, ऐसा कभी नहीं होगा मेरी जान। बहुत शुक्रिया आपका शरीफ साहब, लेकिन बराए करम आयशा को खबर ना हो। सरप्राइज देना चाहता हूं उसे। ख्याल रखें। शुक्रिया। अम्मी, आप जाकर रोजान की थोड़ी सी मदद कर देना किचन में, और वो जो हमने बात की थी। हाँ ठीक है। ये बताओ किचन कहाँ है? सामने दाएं तरफ है अम्मी। अम्मी, मुझे आप पर भरोसा है। चलो हम जब तक किससे खेलते हैं। अरे अरे अरे, माशाल्लाह, अल्लाह काम में बरकत दे। दुआ देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप और आपके खानदान का भी खास तौर पर बहुत शुक्रिया अदा करना है। आप लोगों ने जुमाना बेटी को काम जो दिया है। जुमाना और नाजली दोनों अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सच कहूँ तो हमें भी इसकी जरूरत थी। देखो, नाजली मेरी बेटी है, जबकि जुमाना और बतूल मेरे शौहर की पहली बीवी से है। लेकिन बेटा खुदा गवाह है, मैंने इनमें कोई फर्क नहीं रखा। इन दोनों बच्चियों की माँ हयात नहीं। ये दोनों यतीम बच्चे मेरे हवाले हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटा, बहुत बड़ी। आप सही कह रही हैं, वाकई बहुत मुश्किल होगा। ऊपर से जुमाना के आजकल मसाइल खत्म ही नहीं होते। पिछले चंद दिनों से जुमाना का दिमाग कहीं और ही है। हाँ, मैंने भी महसूस किया है ये, लेकिन मसला नहीं जानता हूँ। बस इसी वजह से मैंने आपको जहमत दी है। अगर इन दिनों जुमाना से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो परेशान है। जवानी में दिल के मामलात कुछ ऐसे ही होते हैं, आप तो समझ सकते हैं ना दिल के मामलात को। जुमाना कुछ साल पहले एक लड़के के पीछे दीवानी हो गई थी। मैंने उसे रोका, बहुत समझाया, पढ़ाई का कहा, लेकिन कोई असर ना हुआ। क्या कर सकते हैं? मैंने तो आपको ऐसे ही परेशान कर दिया। माफ करना मुझे बेटा। आप परेशान ना हो, सब बेहतर होगा। जीते रहो बेटा। अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। अब आगे मैं क्या करूं आपी? तुम जरा यहाँ आ जाओ। शाबाश। तुम यहाँ बैठकर इसके साथ खेलो, मैं अभी आई। अम्मी, कैसा रहा सब? उजान, मतलब यकीन आ गया उसने मान ली आपकी सारी बातें? बताए ना मुझे प्लीज। फिक्र ना करो मेरी जान, सब कुछ झट से हजम कर लिया होगा। उसका खून खौल रहा होगा। तुम्हारी माँ भी कमाल की है। क्या मैं अदाकारा बन जाऊं? अभी ना अम्मी। बतूल, आ जाओ मेरी गोद में। यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
यहां पर भी सिग्नेचर कर दे। हमारा मेहमद साहब से राब्ता नहीं हो रहा, हमें उनके भी सिग्नेचर चाहिए होंगे। कॉल की थी आपने? हाँ, लेकिन उठाया नहीं। ठीक है, मैं देख लेता हूं। यकीनन कोई चाल चल रहा है वो। क्या हो गया है? इतनी जल्दी कुछ भी सोच लेती हो? एक्सक्यूज मी। कहिए शरीफ साहब। समझ गई? अभी? ठीक है, मैं आ रही हूं। वो जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसी के बारे में बात कर रहे थे, मिलने के लिए बुलाया है। मुझे अभी जाना है। ठीक है, मैं भी एक जगह जा रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे बाबा से बात करनी है। इंतजार करोगी तो मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? नहीं, लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है आयजा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझसे कुछ भी मत छुपाना। कहाँ हो, क्या कर रही हो, मुझे अपडेट करते रहना, वरना सोचता रहूंगा। ठीक है। आयजा, मुझे मालूम है तुम बहुत मुश्किल में हो, बहुत सी आफत तुम्हारे सर पर आ पड़ी है, मगर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मुझ पर भरोसा रखो, ये अजियत खत्म हो जाएगी और फिर सिर्फ हम दोनों रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं। ये कर दिया मैंने। गुलशा साहिबा का नंबर सेव कर दिया मैंने। शुक्रिया बेटी। तुम फोन मिलाओ, मुझे पकड़ाओ, फिर तुम जा सकती हो। ठीक है, फोन मिला रही हूँ। बेल जा रही है, स्पीकर पर भी डाल दिया है। ये लीजिए, आप आराम से बात करें। जी फरमाइए। गुलशा, मैं मलाहत हूँ। मलाहत? अरे हमीद की वालिदा, बच्चों के रिश्ते की बात के लिए फोन किया था। मलाहत आपा, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मलाहत खाला थी, अब मलाहत आपा हो गई। वाह वाह। हाँ, काफी वक्त गुजर गया, हम भी बूढ़े हो गए। ऐसा ही है गुलशा, ऐसा ही है। अगर हालात कुछ और होते तो तुम्हारी मलाहत अम्मी कहलाती, लेकिन नसीब नहीं था। यही नसीब था। कितना चाहा था मैंने कि तुम और हमीद एक घर बसाओ, और तुम तो मेरे बेटे के लिए मौजू लड़की थी। अफसोस है गुलशा, अफसोस। हमीद तुम्हें कितना पसंद करता था, तुम्हारा नाम सुनते ही गाल सुर्ख हो जाते थे उसके। अगर सिर्फ मोहब्बत ही काफी होती तो खैर, क्या कह सकते हैं, यही जिंदगी है। हाँ, यही तो। आ जाओ। आओ उमर। पुरानी यादों में खो गया था। तुम्हारी मां के साथ मैं बहुत खुश था, हमारा खुशहाल घर था। अब तुम लोगों की बारी है और इस काम में मेहमद बाजी ले गया तुमसे। दरअसल मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाह रहा था बाबा। मेहमद को तो आप जानते हैं, वो बचपन से ही बगैर सोचे समझे फैसले कर लेता है। इस रिश्ते के मामले में भी वो शायद जल्दबाजी कर रहा है, आयजा पर दबाव डाल रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। बैठो ना तुम, यहाँ 1 मिनट के लिए आए हो क्या? देखो, आयजा बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी लड़की मिले तो अपना लेना चाहिए। ये बात कान खोल के सुन लो। फिर आप भी मेरे कहने पर जरा गौर कीजिएगा बाबा।
महमद की खामियों और कमजोरियों से मैं भी बखूबी वाकिफ हूं अमल, लेकिन आयजा शादी के बाद उसे संभाल ही लेगी। इसलिए तो मैं इस रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश हूं। जो कुछ मैंने झेला है उसने मुझे बहुत थका दिया उमर। ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहे। ये दिल का दौरा बड़ा झटका था। अब मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी किस्म का दबाव नहीं चाहिए, ना ही कोई परेशानी चाहता हूं बेटा। मैं चाहता हूं सुकून से जीऊं और घर में भी सुकून रहे। समझ गया बाबा। इसीलिए ये मंगनी मेरे लिए इस वक्त हर काम से, हर कारोबार से, हर चीज से ज्यादा अहम है। अच्छा अब मैं चलता हूं, एक सप्लायर से मिलना है मुझे। ठीक है, मुझे भी खबर कर देना। खा के बताएं पसंद आया कि नहीं। आई ये तो बहुत मजे का लग रहा है उजान। जबरदस्त, बहुत लजीज है, बहुत शुक्रिया। प्यारी बतूल, पसंद आया? उजान भाई, अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर कहिए प्यारी बतूल। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बतूल ये तो बहुत बुरी बात है ना, भाई से ऐसे कहते हैं कि मेरी जान। देखते हैं कैसा बना है। वैसे बतूल ठीक कह रही है, इसमें कुछ कमी है। मुझे माफ कीजिएगा, मेरा दिमाग कुछ उलझा हुआ है। ऐसा मत कहो उजान। नहीं यानी देखो, इतना भी बुरा नहीं है ना अम्मी। खालदा आंटी। अजान बेटा, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बेटा। बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा एक चक्कर लगा लूं, मुबारकबाद दे दूं तुम्हें। बहुत अच्छा किया खालदा आंटी। आप खड़ी क्यों हैं? आइए बैठिए। ठीक है मेरी जान, फिर बात करेंगे। ठीक है जुमाना। जुमाना। जोया माफ करना, मैं जरा ख्यालों में गुम थी। कोई बात नहीं, बैठो, तुम बैठ जाओ। ठीक हो ना? माफ करना। बताओ तुम ठीक हो ना? देखो कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं, बस आम सी बात है। आम सी बात? इसका खालदा चची से तो कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो उस बात को कब का भूल गई। ओके, तो फिर जरूर कोई और बात है। देखो जुमाना, मेरे मुंह से कभी कोई बात बाहर नहीं निकली। अगर तुम अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहो तो मुझसे कर सकती हो। शुक्रिया, लेकिन जैसे कि कहा, यही जिंदगी है। इश्क का मामला है क्या? समझ गई, तुम मोहब्बत के दर्द में हो। क्या ये यकतरफा है? वो हम थोड़े वक्त के लिए साथ थे, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए। क्या नया चाहने वाला है? हमारे इलाके का है क्या? बताओ मुझे, शायद मैं भी उसे जानती हूँ। नहीं, पुराने वक्तों की बात है। हम पहले से एक दूसरे को जानते थे, पहले साथ थे, मगर अब सब खत्म हो चुका। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। यकीन है। चलो कहीं बाहर चलते हैं, एक एक कॉफी पी लेते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। मलाहा साहिबा इंतजार कर रही होंगी। चलो चलती हूँ मैं।
तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। काम हो जाएगा मैडम। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बहुत मुबारक हो अजान बेटा। यानी अब तो तुमने वाकई अपनी सलाहियत साबित कर दी है भाई। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ जाहिर है अब ये सब पापा के पैसों से तो मुमकिन नहीं होता ना। शायद आपकी मुलाकात नहीं हुई। ये नाज़ली है, मेरे साथ यहाँ काम करती हैं। ये इनकी वालदा फातिमा खातून है और ये बतूल है। मेरे ख्याल में आपसे शर्मा कर छुप रही है वो खालदान टी। मैं यहाँ इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का काम करती हूँ और पहले भी ये काम बड़े शौक से करती रही हूँ मैं, और अब ओजान के साथ ये काम कर रही हूँ मैं। बहुत खुशी है मुझे इसके लिए। हाँ हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये मेरी वालदा है, ये भी आपकी तरह पहली बार आई है यहाँ इत्तफाकन। बतूल को शायद वॉशरूम जाना है। जब इसे वॉशरूम जाना होता है तो ऐसे इशारे करती है, तो मैं इसे जरा वॉशरूम ले जाती हूँ। इजाजत दीजिए। ठीक है। खालदा आंटी, क्या आपके लिए भी केक लाऊं? नहीं बेटा शुक्रिया। चलो चलो जल्दी चलो बतूल। सुनो, तुम उस औरत को ऐसे क्यों घूर रही थी? पहचानती हो क्या उसे? बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये वही औरत है। कौन सी औरत? वही जिसने लिफाफा दिया था। यहाँ तो कोई नहीं है। शरीफ साहब कहाँ रह गए? खुश आमदीद ऐसा। मेहमद, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो शरीफ साहब मैंने से... ही शरीफ साहब से कहा था कि वो तुम्हें यहाँ बुलाए। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? जब तुम जैसी खूबसूरत मंगेतर साथ हो तो किसी खेल की क्या जरूरत? क्या करना चाह रहे हो? एक तरफ तुम मेरी कॉल्स का जवाब नहीं देते, दूसरी तरफ मंगने का इंतजाम कर रहे हो। इस तरह मुझसे पूछे बगैर तुम... मेरी जान, थोड़ा रिलैक्स, आराम से बात करो। और अगर वैसे भी यहां किसी को हिसाब लेना है तो वो मैं हूं। अब तुम मुझे बताओगी कि ये सब क्या है? हमें खुशगवार बातें सुनने को नहीं मिल रही सुलेमान साहब। कुछ लोग कीमतें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको इस बारे में कुछ मालूम है? नहीं उमर साहब, मतलब मार्केट में तो हमेशा हलचल मची रहती है। हर कोई किसी न किसी के मद्दे मुकाबिल होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कोई हमारे साथ साजिश कर रहा है। आप जानते हैं, जो हमारे साथ काम करता है वो हमेशा मुतमईन रहता है। हाँ, ये तो सच है बिल्कुल। लेकिन याद रखिए, जो थोड़े से फायदे के लिए हमें धोखा देता है वो उसका खामियाजा भुगतता है। मार्केट में हमारा काम सबके सामने है। अगर मुझे कुछ पता चला तो जरूर बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। दोबारा जरूर आइएगा और हमीद साहब को सलाम दीजिएगा मेरा। मैंने सब बता दिया मेहमद। उमर सामने आया तो एहसास हुआ मैं उसे ही चाहती हूँ। इससे ज्यादा तुमसे क्या कहूँ मैं? जो हमारे बीच था उसका क्या? अगर उमर ना होता तब भी हम साथ नहीं रह सकते थे। और मेहमद, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे अलग होना है और तुम हो के... मतलब मेरी कजन उमर से ताल्लुक बनाने के लिए? अगर वो हादसा ना हुआ होता तो हम कब के एक साथ होते। मैं तुमसे इस तरह कभी ना मिली होती। आयजा, उमर तुम्हें मुझसे ज्यादा नहीं चाह सकता। वो खुद के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करता। तुम उसे ठीक से जानती भी नहीं, तुम उसके लिए एक वक्ती शौक हो। लेकिन मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। मेहमद,
तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे? मैं सिर्फ उमर से मोहब्बत करती हूँ और वो मुझसे। प्लीज मेहमत, तुम भी मेरे फैसले की इज्जत करो। मेरे इतना कुछ कहने के बाद भी तुम्हें मेरी बात क्यों समझ में नहीं आ रही? कवायद बदल गए हैं। ये तुम्हारा फैसला है। तुम चाहे जो भी कहती रहो, मैं तुम्हें उमर के साथ रहने की इजाजत नहीं दूंगा। उमर साहब, 1 मिनट रुकिएगा। कौन है आप? आप तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बखूबी जानता हूँ। मैंने हमीद साहब के साथ काम करके ये सब सीखा है। उनका मुझ पर एहसान है जो कि मैं नहीं चुका सकता। अच्छी बात है। अंदर होने वाली बातचीत सुनी है मैंने। एक तुर्गाय नामी आदमी मार्केट में घूम रहा है। वाकई? वो शख्स हर जगह जाकर कीमतें तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नॉर्मल नहीं लगता। उस शख्स का कोई बड़ा कारोबार नहीं है। लगता है इरादे कुछ और है उसके। अच्छा, उसकी कंपनी का नाम क्या है? मैंने कहा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। अकल से काम लो। अकल से काम तो तुम्हें लेना चाहिए था ऐसा। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे बताओ, जब लोग ये तस्वीरें देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सबको यही लगता है कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम तो चुपके से उमर से इश्क लड़ा रही हो। और मेरे चचा, वो क्या सोचेंगे जानती हो? कि उनका लाडला बेटा उनके भतीजे की महबूबा के साथ। या फिर तुम यूं कह लो कि जिस लड़की को उनका भतीजा बहू बनाकर ला रहा था, कुछ ही हफ्तों बाद पता चलता है कि वो लड़की उनके बेटे की महबूबा है। एक बात जान लो आयशा, हर किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता। मेहमत, बहुत हो गया। लेकिन मैं ये बात उन तक नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि उनका दिल बहुत कमजोर है। अगर वो ये सब कुछ जान गए तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो इंसान तुम्हें अपना बेटा मानते हैं, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मैंने क्या है ये सब कुछ? बोलो। ये फैसला तो तुम्हें करना है आयशा, और इसके अंजाम की जिम्मेदार भी तुम होगी। या तो तुम मेरे साथ मंगनी करो और ये बातें भुलाकर मुस्तकबिल की तरफ देखो, या फिर जिससे तुम मोहब्बत करती हो उसके बाप के मौत की जिम्मेदार बन जाओ। मेहमत इस हद तक गिर सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो इस खानदान का हिस्सा है यार। बाबा ने उसे कभी भी हम लोगों से अलग नहीं समझा है। अपना बेटा मानते हैं उसे। कैसा इंसान निकला। अगर हमारी वजह से उन्हें कुछ हो गया या खानदान बिखर गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। बताओ क्या करूं मैं? फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अब ये मामला मेरे हाथ में है। बाबा को भी कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हें भी उससे बचा लूंगा। भरोसा है ना मुझ पे? भरोसा है, लेकिन डर भी लग रहा है बहुत। मेहमत का कुछ नहीं कह सकते, वो पागल हो गया है। हमारे पीछे बंदा लगवाकर हमारी तस्वीरें खिंचवा रहा है। कैसा इंसान है वो? अच्छा ठीक है, रिलैक्स मेरी जान, प्लीज। अब ये मेरा मसला है, मैं संभाल लूंगा ना। मेहमत से और उसके गंदे खेलों से मैं ही निपटूंगा। अब आओ मेरे पास। प्लीज मोहतात रहना आयजा, बगैर मुझे बताए कुछ ना करना, और अगर कुछ भी होता है तो फौरन मुझे फोन करना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना, मुझे फिक्र रहेगी। मेरी फिक्र मत करो तुम ठीक रहोगी तो मैं भी ठीक रहूंगा।
हाँ, हाँ बोलो उमर, कैसे हो? फौरन मिलो मुझसे, बात करनी है मुझे। क्यों नहीं, तुम कंपनी आ जाओ, वहीं मिलते हैं। कंपनी में नहीं, कहीं बाहर। लोकेशन भेज रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे तुम कहो। मेहमद, बहुत मुस्कुरा रहे हो, कोई अच्छी खबर मिली है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लें, आपके बेटे को बहुत जल्द उसका हक मिलने वाला है। जल्द ही सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। खुश आमदीद आयजा। शुक्रिया अम्मी। चलो आ जाओ, नाश्ता करते हैं, तैयार है। मुझे भूख नहीं लगी है। भाई मेरा दिल चाह रहा है कि माँ बेटी बैठ के आराम से सुकून से बात भी करें, साथ खा भी लेंगे और बात भी हो जाएगी। हाँ ठीक है, आ रही हूँ मैं। सबकी खुशियां तुमसे जुड़ी हुई हैं। लोग क्या कुछ कर रहे हैं भाई, हम तो बिल्कुल पीछे रह गए। आजकल जो रेस्टोरेंट सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते, उनका तो कोई चांस नहीं है इस फील्ड में। तो फिर हमें भी रफ्तार तेज करनी चाहिए जोया। अगर कामयाबी का यही तरीका है तो हम भी यही करेंगे ना। मुझे तुम पर यकीन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पर तुम्हारी वो बहन है जो एक इन्फ्लुएंसर को भी पीछे छोड़ दे। तो फिर मैं आ रही हूँ रेस्टोरेंट। नहीं, आज नहीं, पहले कुछ काम निपटा लो फिर करते हैं। क्या कहती हो तुम? चलो ऐसा ही सही। जोया, जुमाना काफी दिनों से नजर नहीं आ रही। सब ठीक तो है ना? भूत बन गई है कुछ दिनों से वो, इसलिए नजर नहीं आ रही। कोई परेशानी है क्या उससे? मोहब्बत वगैरह वाले मसाइल हैं। अच्छा, यानी कोई पुराना जानने वाला है, उसी के साथ कुछ उलझन चल रही है जिसका सर उसे नहीं मिल रहा, शायद इसीलिए। क्या वाकई में? हाँ वाकई। मैंने बात करने और समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो झिझक रही थी, ज्यादा कुछ नहीं बताया। उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएगी। चलता हूँ अब मैं। अरे रुको, मैं भी चलती हूँ नीचे, जो मंगनी की हलचल है वो तो देख लूं। चलो। हाँ। 2 दही वाले स्टार्टर्स बहुत ज्यादा हैं, एक हटा देती हूँ। ठीक है। 3 डिशेस बना के कहीं हमें सबके सामने शर्मिंदा ना कर देना। जब मेन्यू फाइनल हो जाएगा तो आपको भी बता देंगे, फिक्र ना करें। खैरियत तो है बहू? अस्सलाम वालेकुम। ओ उजान, आओ आओ, शुक्र है दीदार तो नसीब हुआ तुम्हारा। बाद में दादी जान, मुझे काम पे देर हो रही है, फिर मिलता हूँ। जा रहा हूँ बाबा। वाह भाई, क्या बात है। जरा देखो तो, हमारा लड़का काम वाला हो गया। मुझे तो हैरान कर दिया इसने। तो क्यों ना मैं भी रेस्टोरेंट हुआ हूँ। लेकिन हमीद, आज तो हमें हॉस्पिटल जाना है। बस मैं यही कहना चाह रहा था। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, हमें मौखर कर देना चाहिए। अरे हमीद, ऐसा ना करो प्लीज। बाबा वाकई आप कभी कभी बच्चे बन जाते हैं। ठीक है, लो चुप हो गया। बस बहुत हो गया, तुम जाओ तो जरा सुकून से बैठ सको। हर वक्त की बक 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 बक, जैसे कोई शहजादा मंगनी कर रहा है। अम्मी, बाहर से क्या लाऊं आपके लिए? हाँ, ये काम की बात की तुमने बेटा। मेरे सालगिरह वाले दिन जो केक लाए थे ना बेटा, बिल्कुल वैसा ही एक केक ले आना। शायद इस दफा एक टुकड़ा खाने को नसीब हो जाए।
ठीक है, उसी जगह से ले आऊंगा वो मैं। जगह हॉस्पिटल से बिल्कुल उल्टी सिम्त में है। अगर बहुत जरूरी हुआ तो फोन करके मंगवा लेंगे। हमीद, अब क्या हम चलें? ओहो, वाह क्या लग रही हो मेरी जान। आखिर बेटी किसकी हो? बेबी, बेबी शेर जैसे लग रही हो मेरी जान। बेबी फेस होता है। खैर नाज़ली, तुमसे कुछ पूछना है। वो कल जो औरत आई थी, खालिदा शायद, औसान की चच्ची। हाँ, तो मुझे बताओ कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं वो? अम्मी आपको क्या करना है? वो जहाँ भी रहती है, हमारा क्या ताल्लुक? बेटी, मुझे वो औरत अच्छी लगी। साफ जाहिर है वो अच्छे घराने से है। सोच रही हूँ कि कभी कभार उनके यहाँ सफाई करने चली जाया करूँ। आप सफाई करने जाएंगी उनके यहाँ? हाँ बिल्कुल। हाँ, इस घर की दोनों बेटियां काम कर रही है, फिर भी गुजारा करना मुश्किल होता है। इसलिए सोचा कुछ कमा लूं, घर का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। कब तक ऐसी ही जिंदगी गुजारेंगे? अम्मी आप मुझे हैरान कर रही है, यानी आप सफाई का काम करेंगी? यकीन नहीं आ रहा है। तुम बात बढ़ा रही हो नाज़ली, तुम बस पता लगाओ। अम्मी अगर आपका इतना ही दिल चाह रहा है काम करने के लिए तो कोई और जगह देख ले। यानी वो औरत है क्यों? ऐसा क्या हाथ से उसमें आखिर? तुम ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा दिला रही हो। मेरी शहजादी जान पहचान का घर है, सिर्फ इसीलिए तुम बस वो करो जो मैं कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी किसी वक्त। अभी मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। बाय। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। मेरी बात सुनो मेहमत, संभल कर बात करना। तुमने जो किया सब मालूम है मुझे। ये सब तुम कह रहे हो? बस बहुत हो गया मेहमत। अब हमारे बीच साफ साफ बात होगी और फिर यही खत्म भी होगी, समझ गए? आइंदा तुम आयजा को तंग नहीं करोगे, लड़की को तंग मत करो, और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। इसके बदले मैं तुम्हारी गद्दारी किसी को भी नहीं बताऊंगा। तुम कह रहे हो कि आयजा का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में दे दूं और पीछे हट जाऊं? ऐसा है? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो उमर? ये तुम्हारी गलतफहमी है कि सब कुछ धोखे से हासिल कर लो। तुम भी अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दो उमर। अच्छा, आयजा मेरी महबूबा है और उसे मेरा छोड़ने का कोई इरादा नहीं। मेहमत ने तो आज हद ही पार कर दी है। ना मैं उसे चाहती हूँ, ना मोहब्बत करती हूँ। जबरदस्ती कुछ नहीं होता। बेटा, मैं तुम्हें समझती हूँ। इस वक्त वो तुम्हें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। वफादारी, एतबार, वाबस्तगी, ये सब अहम चीजें हैं और ये सब मेहमत में मौजूद है। मैं अब उससे कुछ नहीं चाहती हूँ अम्मी। वो तो मुझे डराने लगा है। कल जबरदस्ती मंगनी का जोड़ा भी भिजवा दिया। मुझे लगता है आप उसके साथ मिली हुई हैं। तो क्या करती मैं? दरवाजे से निकाल देती उसे। कम से कम मैंने उमर के बारे में जो आपको बताया वो बातें तो आप उसे ना बताती। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने खुद से ये बातें की कि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे ना। मैंने कहा कि हाँ कुछ ऐसा ही था। आयजा, मेहमत बुरा नहीं है, तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और तुम्हें खोना नहीं चाहता। अम्मी दरअसल आप उसका असली चेहरा देखना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो आपकी हर बात जो मानता है। इसलिए नहीं कह रही, बल्कि इसलिए कह रही हूँ कि वो तुम्हें देखकर खुशी से चमकने लगता है। अम्मी कल मेहमत ने मुझे खुले लफ्जों में धमकी दी है। हमारा पीछा किया उसने। उमर के साथ मेरी तस्वीरें मिली हैं और कहता है कि तस्वीरें अपने चचा को दिखाकर
उनकी जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा वो। सारी बातें छोड़ दो, लेकिन जिस लड़की को तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, तो वो तुम्हारे साथ कैसे रहेगी? वो तो मुझसे मोहब्बत करती है, बस तुमने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। मैं जानता हूँ ये सब कुछ वक्ती है। अच्छा, मतलब तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊं? हाँ, अगर तुम यहाँ से दफा हो जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। महमद, मामला खत्म हो चुका है। आयशा को भूल जाओ, समझे? आयशा को खबरदार कर चुका हूं मैं कि वो अलग हुई तो चचा का अंजाम क्या होगा। लगता है कि उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बात सुनो मेरी, जबान संभाल कर बात करो। चचा तुम्हें इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहते हैं, मगर तुम्हें तो उनकी जान की भी परवाह नहीं। अफसोस है। महमद, तुम होते कौन हो मुझे धमकी देने वाले? हाँ, वो मेरे बाबा है तो तुम्हारे चचा भी हैं। भूल गए तुम्हें उन्होंने बाप बनकर पाला है, बेगैरत इंसान। फैसला आयशा का है। बात सुनो मेरी, शायद तुमने बात का गलत मतलब लिया हो। क्या वो अपने चचा के साथ ऐसा करेगा? वो तो उन्हें अपने बाबा जैसा समझता है। अम्मी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? शायद उसका मतलब कुछ और हो। फर्ज करो तुम महमद से अलग हो गई और उमर के साथ हो गई, तो उस वक्त हमीद के सामने कैसे जाओगी? ऐसे में उस इंसान की रूह वहीं पे कब्ज हो जाएगी। अम्मी, उसने साफ साफ कहा है कि तस्वीरें दिखा दूंगा, फिर उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मोहब्बत में दीवानगी आ जाती है। वो तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए हर हद पार करने को तैयार है। अम्मी, क्या हो गया है आपको? इसमें मोहब्बत वाली बात कहाँ से आ गई? वो इंसान दिमागी तौर पर नफसियाती हो गया है। मैं तो कहती हूँ आप भी दूर रहें उससे। ठीक है बेटा, तुम अलग हो चुकी हो, अब मेरा इससे क्या लेना देना। लेकिन फिर भी तुम गलत कर रही हो मेरे ख्याल में। अम्मी, आप छोड़ दें, बात घूम फिर कर वहीं आती है। मैं कुछ भी कहूँ आप नहीं मानेंगी। तैयार हो जाए, हमें हॉस्पिटल जाना है। आयशा का पीछा छोड़ दो महमद। बात खत्म। मेरे पास और भी बहुत से काम है। देखो महमद, अब ये तमाशा बंद करो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। बाबा को जाकर कहो कि मैं ये मंगनी नहीं कर सकता हूं। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। बकवास बंद करो अपनी। हम ये मसला बगैर किसी शोर शराबे के खत्म करेंगे, तब जाकर सब खुश रहेंगे, समझ गए? ये फैसला तुम नहीं कर सकते। मैं कर चुका हूं। शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। सोच लो, समझ लो और होश में आ जाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम नहीं जानते। ये लीजिए। मुराद जी? ये कैसी कॉफी बनाई है? दूध वाली बनाई है। मगर ये कॉफी तो बहुत कड़वी है। जरा ध्यान से काम किया करो यार, प्लीज। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर भाई। खुश आमदीद शेफ। बहुत शुक्रिया। अब हम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। नए इन्वेस्टर की तरफ से रकम हमारे हाथ में आ गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। जबरदस्त खबर है। मुराद, हिसाब वाला रजिस्टर निकालो। जिन भी लोगों की अदायगी करनी है उनकी लिस्ट बना, ठीक है? जी ठीक है भाई। और हाँ, जाकर किचन भी देख लो। मैंने प्लम्बर को बुलवाया है, कुछ चीजें ठीक करवानी है, देख लो। मैं फौरन बुला लेता हूँ उसे। नए सफर के लिए मुबारक शेफ। शुक्रिया। तुम भी उन लोगों को बुलवा लो जिनके पैसे देने हैं, देकर उनका मामला भी खत्म करें। जरूर। तुम लाजवाब हो सच में। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, और मैं तुमसे मजीद इवेंट्स की प्लानिंग चाहता हूँ। अब ये जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, समझी? जो हुक्म कैप्टन।
पता नहीं यहाँ से एड्रेस मिलेगा या नहीं। सुनो बतूल, तुम्हें यकीन है ना कि वो लिफाफा उसी औरत ने दिया था? देखो, मुझे खामखा ख्वार मत करवाना। समझ में नहीं आ रहा फातिमा आंटी, आप उस औरत के पीछे क्यों पड़ी हुई इतना? तुम्हें इससे क्या तुम्हारा सब जानना जरूरी है? सुनो, तुम ये बात किसी को भी मत बताना। हमारे डाइट का आप पर कुछ असर हुआ कि नहीं? आप अपने खाने पीने में एहतियात कर रहे हैं या नहीं? जी हाँ। हमीद, यानी किसी हद तक तो थोड़ी बहुत बेईमानी तो चलती रहती है। सच कहूँ तो ये एक दिन परहेज करते हैं और अगले दिन गड़बड़ कर जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वादा किया था कि ऑफिस नहीं जाएंगे, लेकिन हर रोज जाते हैं। सिर्फ 2 दिन रेस्ट किया, तीसरे दिन से फिर ऑफिस शुरू कर दिया। मैं तो जरूर शिकायत करूंगी आपकी। इनकी हालत तो बेहतर लग रही है, लेकिन आप भी ठीक कह रही हैं। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और आराम भी करना होगा। और कुछ टेस्ट वगैरह भी रह गए हैं, वो भी लाजमी करवाने हैं। चाहे तो अगले अपॉइंटमेंट में करवा लें, लेकिन मैं कहूंगा कि आज ही करवा लें, सब वाजे हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अभी करवा लेते हैं। नर्स आपको सब कुछ समझा देगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आ जाओ। जाने मन, तुमने तो अंदर मेरी बहुत शिकायतें की हैं। ये तो कुछ भी नहीं, और भी करने वाली थी मैं। मेरी जान, तुम्हारी बहुत फिक्र है मुझे। जानम, अगर इन टेस्टों में कुछ बुरा निकल आया तो मंगनी नहीं होगी, फिर तुम्हें मेरी खूब डांट सुननी पड़ेगी नायला साहिबा। तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ भी आम नहीं है मेरे लिए। सर, आप मेरे साथ आ जाइए। आइए। जी चलिए। ठीक है। ओहो, या अल्लाह। आसिया, यहाँ आओ। जी खालदा साहिबा। ये क्या हाल बनाया हुआ है? इस मेज की हालत देखो, पूरी धूल से अटी हुई है। लेकिन इसे तो मैंने अभी साफ किया था खालदा साहिबा। अगर अभी साफ किया था तो फिर इसके ऊपर ये मिट्टी कहाँ से आ गई? ठीक है, दोबारा कर देती हूँ। नहीं, रहने तो मैं खुद कर लूंगी, मुझे ही करना पड़ेगा। हस्बुनल्लाह। कैसी हैं अम्मी आप? खुश आमदीद बेटा। जाओ। या अल्लाह। मेहमद, क्या बात है बेटा? कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मगर तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे। सब ठीक है अम्मी। आज उमर को मैंने बहुत अच्छा सबक सिखाया है और आगे भी सिखाता रहूंगा। फिलहाल उसके लिए इतना काफी है। ठीक है, मगर तुम बहुत होशियार रहना बेटा। ये लोग जाहिर कुछ नहीं करते, मगर अंदर से बहुत चालाक हैं। वो अम्मी, आप मुझे मंगनी की तैयारियों को बताएं। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? मुझे कोई मसला नहीं चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम फिक्र ना करो। सब कुछ हमारे शायाने शान होगा। जबरदस्त। मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। बेल जारी है। उठा लिया है। उजान बात कर रहा हूं, नाजली का बॉस। जी वही रेस्टोरेंट वाला। आपकी रकम तैयार है, आज आकर ले लें। मेरा स्टाफ यहां मौजूद होगा। और आइंदा नाजली को तंग करने की कोशिश मत करना। तुम्हारा मसला हल हो गया। मुराद। जी कहिए भाई। सब ठीक चल रहा है? जी सब ठीक चल रहा है। कारीगर बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। और नाजली, चलो हम घर चलते हैं, इवेंट की तैयारी वगैरह करते हैं। चलकर देखते हैं कितने लोग आएंगे। हाँ बिल्कुल। मुराद, सब तुम्हारे हवाले है। जब वो लोग आए तो ये रकम उन्हें दे देना, ठीक है? ठीक है भाई। चलो नाजली, फिर मिलते हैं। हाँ, मैं भी तुमसे ये कहने वाली थी कि इसे ठीक कर देना जुमाना। मैं इसे ठीक कर ही रही हूँ।
हाँ जुमाना, जरा इनका पानी बदल दो, इनकी ताजगी बरकरार रहेगी। तुम्हारे पास एक किताब थी ना, लेकर तो आओ जरा। खोलो तो इसे इसमें रख देते हैं। जब ये गुलाब सूख जाए तब इसे देखोगी तो वो याद आएगा जिसने गुलाब दिया था। किसने दिया था ये तुम्हें? ये ओजान साहब ने आपके लिए लिए थे। मेरे लिए तो नहीं लिए थे। खैर जाने दो। मैं इसका पानी बदल देती हूँ। आपको और टेस्ट भी लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है। आज मुकम्मल मुआयना कर लेते हैं। नर्स के साथ चली जाइए। नायला साहिबा, आप जरा रुकें, बात करनी है। मैं इनके साथ जाऊंगी। जाने मन, फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं तो अब आदी हो चुका हूँ। नायला साहिबा, मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नायला साहिबा, परेशान न हो, लेकिन आपके शौहर के स्कैन में एक गुठली नजर आई है। कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुकम्मल नताइज अभी सामने नहीं आए। आमतौर पर हमें मरीज को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन हमीद साहब की तबीयत की वजह से हम उन्हें कुछ नहीं बता सकते। नायला साहिबा, ठीक है। हेलो उमर। आयजा, कैसी हो तुम? सब खैरियत है ना? अम्मी अंदर चेकअप करवा रही हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम बताओ कैसे हो? मेहमद से बात की है मैंने। उमर, कोई पागलपन तो नहीं किया ना? सब कुछ ठीक है? ये काम आज ही खत्म हो जाएगा। बस मेरी कोशिश यह है कि बाबा को कम से कम दुख हो उसकी वजह से। आज शाम तक अगर मेहमद खुद जाके बाबा से बात कर ले तो ठीक है, वरना मुझे यह मामला खुद खत्म करना पड़ेगा। सब अच्छा होगा। तुम फिक्र मत करो, मुतमईन रहो। अम्मी आ गई है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। किससे बात कर रही थी? यास्मीन से। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? कहा सब ठीक है, कोई मसला नहीं। डॉक्टर ने कहा 2 हफ्तों में बिल्कुल पहले जैसा सेट हो जाएगा। चलें, अच्छा है, अल्लाह आपको शिफा देगा। अच्छा, मैं वॉशरूम से आऊं, फिर निकलते हैं। मैं मदद करती हूँ। अरे नहीं बेटा, खुद चली जाऊंगी। हेलो। क्या हुआ जुमाना? तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रही हो? नहीं तो। रेस्टोरेंट में मुरम्मत का काम हो रहा था ना, तो हमने सोचा कि जब तक घर पे रहकर काम कर लेते हैं। नाज़ली, तुम ये पहन लो। शुक्रिया। हम गार्डन में चलते हैं। याद है मैंने तुम्हें पिछले दिनों एक लिस्ट दिखाई थी ओजान? उस पर काम करने में मुझे 3 दिन लग गए थे। बहुत अहम लिस्ट है वो, क्या तुम्हारे पास है? ले ली है, मेरे पास है, ऊपर रखी है। चलो, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेरी जान, ये पर्स तुम अपने पास रख लो, मैं जब तक अपने काम देख लेती हूँ। नाइला आंटी, अस्सलाम वालेकुम। आयजा बेटी, आप ठीक है ना? नहीं हूं मैं। प्लीज खुद को संभालें, यहाँ आकर बैठ जाएं।
क्या हुआ है? हमीद ठीक नहीं है। स्कैन में गुठली नजर आई है, कह रहे हैं कैंसर भी हो सकता है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं सकूंगी। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। क्या डॉक्टर ने ये हतमी तौर पर कहा है? कोई हतमी बात नहीं कही, लेकिन डॉक्टर के चेहरे से साफ जाहिर था कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हो सकता है कि ये मामला इतना संजीदा ना हो जितना। हम भी यहाँ अम्मी के चेकअप के लिए आए थे। मैं अब चलती हूँ बेटी। ये बात अब तक सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, किसी को पता न चले। ठीक है। ये तो रो रही थी शायद। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, बस वो भी यहाँ चेकअप के लिए आई हुई थी। चले अम्मी, हम भी चलते हैं। देखो, ये मेन्यू हमारे रेस्टोरेंट के लिए बहुत मुनासिब लग रहा है, क्या ख्याल है? अगर ओपनिंग पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। मैंने लिस्ट भी बना ली है, ये देखो एक एक करके दिखाती हूँ, और तुम्हें ये सब बहुत पसंद आएगा। तुम आराम से देखना। मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं डर ही गई थी कि कहीं कुछ गिरा ना दूँ इन सारी चीज़ों पर। ये तुम ले जाओगी प्लीज़? हाँ, दे दो मुझे। यहाँ काफ़ी कागज़ बिखरे हुए हैं ना, कहीं ख़राब ना हो जाए, वरना हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो अब ये देखो, ये जो लड़की है इसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इसे बुलाएं तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, अगर ये आके रेस्टोरेंट से कुछ पोस्ट कर दे तो हमारा काम बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है। जुमाना, जुमाना, ज़रा रुको ना। क्या बात है नाज़ली? मैं दरअसल तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। किस बात की? उस दिन ओजान के बारे में मैंने तुम पर ज्यादा ही चढ़ाई कर दी थी। ये तक कह दिया था कि तुम्हारी उस पर नजर है। उफ, हद से बढ़ गई थी मैं। तुमने आज खुद महसूस कर ही लिया होगा कि हम दोनों बस कपल बनने ही वाले हैं वैसे, और उसका सारा ध्यान भी मेरी तरफ रहता है। यार, तुम इन लोगों के घर की दादी की देखभाल कर रही हो और इनके घर की मुलाजमा भी हो। ओजान तुम्हारे बारे में सोचेगा भी नहीं, बिला वजह हसद करके तुमसे। मैं नहीं चाहती कि हमारे दरमियान कोई मसला बने। हम एक साथ रहते हैं, यहां तक कि एक कमरा भी शेयर करते हैं आपस में। तुम यहाँ काम करती हो, हम सब एक दूसरे के सामने रहते हैं हर वक्त। तो बस नाज़ली ठीक है, बस करो, ठीक है। दुआ है हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया। जी कहिए। तुर्गाय साहब से मिलना है मुझे। वो बाहर गए हुए हैं सर। तो फिर प्लीज उनसे कहिएगा मुझसे राब्ता करें। ठीक है। ये मेरा कार्ड है। वो मामले से वाकिफ हैं। अगर उन्होंने मुझसे राब्ता नहीं किया तो मैं खुद उन तक पहुंच जाऊंगा। जी ठीक है सर। चला गया? जी सर। ठीक है, तुम अपना काम करो। सर रुकिए रुकिए, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। क्या हो रहा है? आखिरकार मुलाकात हो ही गई तुर्गाय साहब। ठीक है, तुम जा सकती हो। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? आप उससे भाग रहे हैं जिसे आप पहचानते ही नहीं। मैं कुछ और समझ रहा था। कुछ कर्जदार हैं और वो भी खतरनाक किस्म के। बहुत अफसोस हुआ तुर्गाय साहब,
बात मुख्तसर करते हैं। आप मार्केट में घूम फिर कर रेट्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बताना पसंद करेंगे क्या मसला है? ऐसा कुछ नहीं है, लागत कम करने के लिए कीमतें मालूम कर रहा हूँ। तो फिर ये टेंडर का क्या चक्कर है? आपने उसके 10वें हिस्से के बराबर भी काम नहीं किया, तो फिर किस चीज पर एतमाद है आपको, बताएंगे? ये समझो तरक्की की कोशिश है। समझ गया। वैसे आप जानते हैं ना कि मैं कौन हूं? उमर ओस्तुक हूं मैं। ओस्तुक ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा। तो क्या मुझे टेंडर से दूर रखने के लिए धमकी दे रहे हो? अरे नहीं नहीं जनाब, हम सब बिजनेसमैन हैं तुर्गाय साहब। आप जिस टेंडर में चाहे शामिल हो सकते हैं, मगर लगता है आपको हमारी कंपनी में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। तो इस दिलचस्पी की वजह जान सकता हूं मैं? कोई वजह नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। बात खत्म। अभी नहीं, फिलहाल एक वक्फा ले लेते हैं। मैं आपसे दोबारा जरूर मिलूंगा। गुलशन साहिबा, अल्लाह आपको सेहत दे। शुक्रिया बेटा। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम लोग आराम से बात कर लो। क्या चाहते हो? तुमने उमर को मेरे पीछे लगा दिया। वैसे ये कोई अच्छी चाल नहीं थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मेहमद, मेरी जान छोड़ दो। अब मैं क्या करूंगा तुम्हें पता है? सीधा चचा के पास जाऊंगा फजूल बातें मत करो और उन्हें जाकर कुछ तस्वीर दिखाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूँ। तुम्हें तो अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि मेरा दिल बहुत नर्म है, इसलिए तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ। अगर तुम मंगनी से पीछे ना हटो तो। मेहमद नहीं, तुम समझते क्यों नहीं हो? नहीं। तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ऐसा मत करो, खुदा के लिए। तो फिर कर लो मंगनी। नहीं कर सकती। तो फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। हमीद ठीक नहीं है। स्कैन में गुठली नजर आई है, कह रहे हैं कैंसर भी हो सकता है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं सकूंगी। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। खुश आमदीद। शुक्रिया सफिया। दादी जान, अम्मी बाबा वापस आ गए। सलाम हो सब लोगों को। तुम्हारे पूछने से पहले बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। कसम से बेटी, यकीन आए तो अपनी माँ से पूछ लो। मेरे दिल को अब सुकून मिला। मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह ये तुम्हारा आखिरी चेकअप हो। इंशाल्लाह मैं जान, इंशाल्लाह। आप ठीक है? ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया सफिया, शुक्रिया। आयजा, हेलो बेटी। आप कहाँ हैं अमित साहब? मैं फोन किया कि वो यहाँ आ रहा है। क्या तुम दोनों साथ नहीं हो? नहीं, हम साथ नहीं हैं। कोई बात हुई है क्या? वो वहीं आ रहा है। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है, मुंतजिर हम।
क्या कहा उसने? वो भी हमारे घर ही आ रही है। बहुत तेज बोल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ सका। पापा जान। मेरी जान। क्या आप थोड़ा और तेज चला सकते हैं? मेहमत, खुदा के लिए कुछ गलत मत करना। थोड़ा और तड़पो तुम। अरे बेटा, ये क्या बदतमीजी है? मेरे हाथ में था, फिर अचानक बंद हो गया। आपने ये लॉक कर दिया था इसीलिए। ये लीजिए, खुल गया। अस्सलामुअलैकुम। बाबा जान, सुना है रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं। बहुत खुशी हुई, बुरा वक्त टल गया। शुक्रिया बेटा। इनसे मिले। यह है नाजली, मेरे साथ काम करती हैं। रेस्टोरेंट की सारी जिम्मेदारी इन पर है। सलाम आप सबको, मिलकर खुशी हुई बहुत। आपकी सेहत के लिए बहुत दुआ की थी। शुक्रिया बेटी। ये तुम्हारी वही सौतेली बहन नहीं है? नहीं, प्लीज ऐसा मत कहे। मैंने जुमाना और बतूल दोनों को हमेशा अपनी सगी बहन जैसा समझा है ना जुमाना? बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। तो तुम दोनों बहनें काम कर रही हो, माशाल्लाह। नाजली ने बहुत से काम पहले ही मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं भी सोच रहा था कि इन दोनों ये बच्चा इतना एक्टिव कैसे हो गया। ये तो सुस्त था बिल्कुल। लगता है नाजली की वजह से हो गया है। तो फिर बेटी, आज रात खाने पर रुक जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारे अभी भी बहुत से काम बाकी है, तो हमें काम की तरफ वापस जाना पड़ेगा, है ना? हाँ, सही कह रही हो तुम। तो फिर इजाजत दीजिए हमें। ठीक है, फिर मिलते हैं बाबा जान। देखा तुमने, क्या बात है। अच्छा लगा। कितनी मेहनती लड़की है ये। अम्मी? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा। माफ कीजिएगा, मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे थोड़े से काम है। अम्मी, अम्मी, आप ठीक है ना? कोई बात है क्या? जोया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थक गई हूँ। थोड़ा रेस्ट कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी मैं, मेरी प्यारी बेटी। खुशामदीद मेहमद साहब, तशरीफ लाइए। खुशामदीद मेहमद। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आ जाओ, खैर तो है ना? बराए मेहरबानी गाड़ी थोड़ी और तेज चलाएं। उमर, मेहमद तुम्हारे घर पहुंच गया है। वो मुझे तुम्हारे बाबा को तस्वीरें दिखाने की धमकी देकर गया है। मैं भी जा रही हूँ, तुम्हारे घर के करीब ही हूँ। ठीक है, मैं भी बस घर पहुंचने ही वाला हूँ। बाद में बात करते हैं। बेगैरत इंसान। खुशामदीद, आ जाइए। खुश आमदीद आयशा।
मैं अभी चचा से बात करने वाला था। मेहमत प्लीज। आयजा, जबकि तुम यहां आई गई हो तो बेहतर है कि तुम खुद बताओ। क्या बातचीत हो रही है? कोई मसला है क्या बेटी? हमीद ठीक नहीं है। स्कैन में गुठली नजर आई है, कह रहे हैं कैंसर भी हो सकता है। ये बात अब तक सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, किसी को पता न चले। मेरी मेहमत से आज किसी बात पर बहसबाजी हो गई थी। अरे बच्चों, क्या हो गया है? ये बातें ना करो। ऐसे झगड़े तो हर नए रिश्ते के आगाज में होते ही रहते हैं, इसमें ऐसी कौन सी नई बात हो गई है? हाँ तो चलो बताओ, क्या फैसला किया है? मंगनी कर रहे हो या नहीं? कर रहे हैं।